फ्रेंड्स, आप सभी आर्यन स्टडी के साथ जुड़ चुके हैं। आज की लेक्चर में हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री का जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसका टाइप्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के कितने टाइप्स हैं। पिछले के लेक्चर में हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड के बारे में डिस्क्राइब कर चुके थे। आज उसी में आयनिक इसी का टाइप्स देखेंगे। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड 4 प्रकार के होते हैं। इसका 4 टाइप्स है। पहला आयोनिक सॉलिड, दूसरा मेटालिक सॉलिड, तीसरा कोवैलेंट सॉलिड और चौथा मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो चलिए वन बाय वन करके चारों को डिस्कस करते हैं। पहला समझते हैं आयोनिक सॉलिड। आयोनिक सॉलिड क्या होते हैं, उसका कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं। इसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, मतलब आयोनिक सॉलिड को बनाने में जो पार्टिसिपेट लेने वाले पार्टिकल होते हैं वो आयन्स होते हैं। आयन कौन कौन हो सकते हैं? कैटायन हो सकते हैं या तो एनायन हो सकते हैं। क्या बोले? आयोनिक सॉलिड को जो बनाने में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो पार्टिसिपेट लेते हैं वो क्या होंगे? आयन हो सकते हैं, या तो कैटायन या तो एनायन। आयन का मतलब कैटायन या एनायन। ठीक है, अब समझते हैं इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है ये आयन या कैटायन का, उसके बीच क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उसको क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड। क्योंकि जब भी सॉलिड का फॉर्मेशन होगा तो जो पार्टिकल्स उसमें इन्वॉल्व होंगे फॉर्मेशन करने में, तो उनके बीच आपस में क्या हुआ होगा? आपस में बॉन्ड तो बना होगा ना, तो उस बॉन्ड को क्या कहेंगे? आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलेंगे। ठीक है, ये आयनिक सॉलिड का प्रॉपर्टी। इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है। इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है। और कंडक्टेंस इज मोल्टेन स्टेट, मतलब उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो होता है वो मोल्टेन स्टेट। मोल्टेन का मतलब लिक्विड में होता है। कैसा में? लिक्विड या एक्वस। एक्वस का मतलब डिजोल्व इन वाटर। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कुछ एग्जांपल देते हैं, जैसे NaCl, ये आयनिक सॉलिड का एग्जाम्पल। इसको अगर ब्रेक करेंगे तो Na प्लस और Cl माइनस जो आयन का रूप ले रहा है, इसलिए आयनिक सॉलिड का ये एग्जाम्पल। जैसे में NaCl, KCl, ZnCl2, CaF2, ये सब क्या है? आयनिक सॉलिड का एग्जाम्पल। दूसरा देखते हैं टाइप्स इसका, मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड को देखते हैं। मेटालिक सॉलिड क्या कहते हैं? इसके जो मेटालिक सॉलिड को जो फॉर्मेशन करने में जो पार्टिकल पार्टिसिपेट लेते हैं वो मेटल एटम होते हैं। क्या होते हैं? मेटल एटम। मेटालिक यहाँ गलती से काटा हुआ है, मेटालिक नहीं, मेटल एटम होते हैं। ठीक है, इसके बीच का एटम के बीच अगर किसी सॉलिड को बनाने में जो एटम पार्टिसिपेट ले रहे हैं उसके बीच तो कोई फोर्स काम कर रहा होगा ना। आखिर उतना कंडेंस क्यों होता है? सॉलिड जो पैकिंग उसका होता है वो क्या होता है? क्लोजली पैक्ड होता है। तो पैक करने के लिए, उसको क्लोज्ड बनाने के लिए एटम के बीच तो फोर्स लगते होंगे। उसे क्या बोलते हैं? मेटालिक फोर्स। मेटालिक बॉन्ड बोलते हैं उसके बीच के। मेटालिक सॉलिड के बीच के बॉन्ड को क्या बोलते हैं? मेटालिक बॉन्ड। उस अगर उसकी बात की जाए मेटालिक सॉलिड की मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की, तो क्या होता है? हाई होता है। पांचवा चौथा उसका पॉइंट देखते हैं, कंडक्टेंस इज हाईएस्ट, मतलब मेटल का जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने की क्षमता होती है वो क्या होती है? कैपेसिटी अत्यधिक होती है। ठीक है, किसी को दिक्कत? जैसे कि जिंक, आयरन, कॉपर, सोडियम, मैग्नीशियम, etc, चाहे कोई भी और मेटल हो सकते हैं। ठीक है, तीसरा देखते हैं इसका टाइप्स, नेटवर्क और कोवेलेंट सॉलिड। क्या है? नेटवर्क और कोवेलेंट सॉलिड। नेटवर्क कोवेलेंट सॉलिड को ही नेटवर्क सॉलिड को कहा जाता है। इसमें जो कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड को फॉर्मेशन करने में जो पार्टिकल पार्टिसिपेट लेते हैं वो नॉन मेटल होते हैं। क्या होते हैं? नॉन मेटल्स होते हैं। और नॉन मेटल जो इतने सॉलिड को कंडेंस बनाते हैं उनके बीच जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? जब दो एलिमेंट या दो नॉन मेटल के बीच जो म्यूचुअल शेयरिंग होता है ना, इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होता है? म्यूचुअल शेयरिंग। किसी भी दो एटम्स के बीच अगर म्यूचुअल शेयरिंग होता है तब कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, उसको ध्यान में रखेंगे। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या होता है? नेटवर्क या कोवेलेंट सॉलिड को हाई होता है क्योंकि कंडेंस्ड होता है ये। ठीक है, इसका कंडक्टेंस क्या होता है? लो होता है, मतलब इससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कम करती है। इस तरह से नेटवर्क सॉलिड का एक एग्जाम्पल दिए हैं। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे में ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर, डायमंड का, ये सब क्या है? नॉन मेटल है ना, तो उसी को कंडक्टेंस क्या होता है? लो होता है। ठीक है, इससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो बहुत ही कम करती है। अगला चौथा इसका एग्जाम्पल टाइप्स देखते हैं, मोलिकुलर सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड का चौथा टाइप्स मोलिकुलर सॉलिड। इसको अगर मोलिकुलर सॉलिड को फॉर्मेशन करने में जो पार्टिकल्स पार्टिसिपेट लिए होंगे वो क्या होंगे? एटम्स होंगे। तो जो एटम होगा वो मोलिकुलर एटम होंगे। और जो मोलिकुलर एटम मोलिकुलर सॉलिड को कंडेंस बनाएंगे उसके बीच का जो फोर्स काम करेगा
वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये सब आपको 11th में पढ़ना था, आप सबको पता होनी चाहिए। वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, कम ही टेम्परेचर पर यह पिघलना स्टार्ट कर देता है। इसका जो कंडक्टेंस होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने की क्षमता, वो क्या होती है, लो होती है, जैसे कि वाटर, CO2, F2, P4, एसिड, etc। ठीक है। इसका कुछ मोलिकुलर सॉलिड का कुछ टाइप्स होते हैं, उस टाइप्स को भी हम लोग डिस्क्राइब कर लेते हैं। ठीक है, ध्यानपूर्वक। जैसे हम फिजिकल मोलिकुलर सॉलिड, इसका 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से, पहला होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। ये 3 प्रकार के मोलिकुलर सॉलिड पाए जाते हैं। कौन कौन से, पहला हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड, जो कि एग्जांपल ले सकते हैं आइस। ये क्या होता है, दो नॉन मेटल के बीच, दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच क्या होता है, बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है ना, ये सब 11th में पढ़ना था, आप लोगों को पता होनी चाहिए आप सभी को। ये तो 12th का टॉपिक्स है। ठीक है। पोलर सॉलिड और नॉन पोलर सॉलिड भी मोलिकुलर सॉलिड का पार्ट्स होते हैं। तो पोलर सॉलिड ऐसे कोवैलेंट बॉन्ड का 2 पार्ट्स है, पोलर सॉलिड और नॉन पोलर सॉलिड। पोलर सॉलिड का मतलब हेट्रो एटॉमिक कोवैलेंट कंपाउंड। हेट्रो एटॉमिक कोवैलेंट कंपाउंड को पोलर सॉलिड बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल SO2, HF, HCl, HI। इसमें क्या होता है, म्यूचुअल शेयरिंग हो रहा है ना, तो हम क्या बोले, पोलर और नॉन पोलर किसका पार्ट्स है, कोवैलेंट कंपाउंड का, कोवैलेंट सॉलिड का ही पार्ट्स है, पोलर और नॉन पोलर। तो इस तरह इसका बीच का जो अट्रैक्शन होता है, फोर्स का डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन होता है। ठीक है। नॉन पोलर में भी इंस्टेंटेनियस डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन होता है, और उसको लंडन डिस्पर्सन फोर्स भी बोलते हैं। ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, क्रिस्टलाइन सॉलिड का टाइप्स, जो कि पूरी तरह से समाप्त हो चुके हैं। यदि आप सबको बढ़िया लग रहा हो तो हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और दूर दूर तक शेयर करें। टाटा बाय बाय। इसी तरह से 11th क्लास, 12th क्लास, JEE नीट के लिए हम बड़े बड़े टॉपिक्स सबके बीच प्रस्तुत करते रहेंगे। धन्यवाद।